जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि MGUVV जो आप लोग का CET का PG का जो काउंसलिंग हो रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। आज जो है सेकेंड लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने की। थोड़ी सी मैं डिले हो गया हूं, तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपका काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसका पूरा लिस्ट इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, जो आपको फिजिकल जो बोलना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी काम आएगा और कॉलेज के एडमिशन में भी जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसका पूरा लिस्ट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ में जो साइट है ऑफिशियल साइट में उसमें विजिट करके हम देखेंगे कि इसको आप कैसे कैसे किस तरीके से आपको यूज करना है, किस प्रकार से आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, पूरा शेड्यूल जानेंगे कि अभी रजिस्ट्रेशन का सेकेंड लास्ट डेट है और एंडिंग तक क्या क्या इसमें होगा, हम इसको पूरा अच्छे से जानेंगे। साथ में जो भी रूल्स हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट में बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको इसमें तो चाहिए कि एडमिट कार्ड है जो आपको पास होना चाहिए। साथ में आपका जो स्कोर कार्ड है, रैंक कार्ड है वो भी चाहिए। इसमें आपको 10 का मार्कशीट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ शो हो रहा हो ये भी आपको चाहिए होगा। 12 का मार्कशीट, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन का जो रहता है ना अंक सूची का जो बोलना चाहिए कि मार्कशीट, डिग्री, ठीक है। चलिए इसको और आगे मैं बताऊंगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कॉलेज यदि आप छोड़े हो तो ये सब आपको चाहिए। ठीक है, कॉलेज लीव सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC समझ जाओ, इसको मत जानो। ठीक है, मतलब यही है, दोनों एक ही है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यदि आप अन्य विश्वविद्यालय से हो तो उस कंडीशन में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि आप OBC SC ST से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और जनरल वालों को नहीं लगता है। ठीक है, यदि आपको पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल में शिफ्ट कर देंगे, तो इसलिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ही रहेगा। इसके अलावा डोमिसाइल चाहिए जो छत्तीसगढ़ का होना चाहिए और ये अनिवार्य है। ठीक है, साथ में इनकम सर्टिफिकेट OBC को ही लगता है। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर वाले जो भी है छात्रवृत्ति के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए OBC वाले को। ठीक है, इसके अलावा एक ID प्रूफ चाहिए। ज्यादातर लोग मैक्सिमम स्टूडेंट आधार कार्ड को ही यूज करते हैं। ठीक है, जो मान्यता प्राप्त हो गवर्नमेंट से, ठीक है, वही आधार कार्ड वैलिड होगा। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। करीब इसमें 6 से 8 लिखा है, बट 10-20 तो करवा के रख लेना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा काम आता है, तो ये सब चाहिए। साथ में गैप सर्टिफिकेट, यदि आपने गैप लिया है, PG में कहीं और एडमिशन ले लिया है या कर रहे हो, डबल आप MSc करना चाहते हो, उस कंडीशन में यदि आपने कहीं गैप लिया, कुछ भी किया हो तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट की भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये ऑफिशियल है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये सब आपको चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कॉलेज वाला बता रहा था, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो है आपका लास्ट सेमेस्टर का जो है SRC, ट्रांसक्रिप्ट, PDC, ये सब आपको चाहिए होगा। ठीक है, डोमिसाइल तो चाहिए होगा, ये सब मैं ऊपर बता चुका हूं, तो ये ऑफिशियल है। ठीक है, इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर से आते हैं इसका सीट बहुत वैकेंट जाता है, तो यदि आप इस सर्टिफिकेट दोगे तो अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है। यदि आपका रैंक नीचे भी है तो अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर के लिए भी यदि आप इस कैटेगरी में आते हो तो इसका सर्टिफिकेट चाहिए। PH तो ये केवल जब्बलपुर वाला को ही मान्यता दिया जाता है, तो PH सर्टिफिकेट भी चाहिए। आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो तो उस कंडीशन में नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है। ये सब मैं ऊपर बता चुका हूँ। कृषक सर्टिफिकेट भी चाहिए, इसका फॉर्मेट मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, और ये सब यदि आप इस कैटेगरी में आते हो तब आपको उस कंडीशन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा आपको साइज, जितना सर्टिफिकेट बताया हूं इसका एक फिक्स साइज होता है 3। ये सब तो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है, वो बना लेगा, लेकिन आप PDF में या तो JPG में आपको तैयार करके इसको सबमिट करना है। ठीक है, इसके अलावा हस्ताक्षर भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, फोटो तो कलर फोटो चाहिए। तो एक चीज इसमें बताना चाहूंगा
कि नॉर्मल फॉर्मल फोटो ही यूज करना, ज्यादा एकदम से फिल्टर वाला या फिर ऐसा कुछ अटपटा फोटो यूज मत करना। आगे आपके सर्टिफिकेट में वही फोटो यूज होगा, आपके जो आईडी बनेगी, लॉगिन करोगे, वो पूरा फोटो वही हमेशा आगे आपका यूज होगा। तो इसको थोड़ा से आप समझ लेना, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। इसके अलावा एक चीज समझ लीजिए, जितना सर्टिफिकेट बताया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट की मैं बात करूं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है, और यूजी फ्रॉम, है ना। आप यदि यूजी किए हो महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी से, ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही होगा। साथ में यूजी पीडीसी और ट्रांसक्रिप्ट और लास्ट सेमेस्टर का एसआरसी और 10-12 का मार्कशीट चाहिए। मतलब इतना यदि सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपका सीट को निरस्त कर दिया जाएगा। बाकी सर्टिफिकेट में थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट करोगे तो वो मान लिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब साइट पे मैं विजिट करके आपको बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफिशियल साइट में हमें जाना है, तो MGUVB टाइप करोगे तो पहला ही साइट में आप जा सकते हो। सीधा यहां से एडमिशन में भी जा सकते हो, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप जा सकते हो। नहीं तो यदि आपको थोड़ा से ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसको थोड़ा विजिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी पूरा डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो क्या क्या है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हो, ठीक है। पीजी काउंसलिंग में मैं गया, यहाँ पे सीटी में गया, और यहाँ पे जितना भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, आई थिंक आपको ये सब तो आता ही होगा, तो इसमें पूरा आप देख सकते हो, आपको पूरा एग्जाम का शेड्यूल ये पूरा ये सब दिया है, सिलेबस वगैरह। तो आपका अब यहाँ से आपका काम का है, ठीक है, शेड्यूल और ये जो रूल्स रेगुलेशंस ये है, तो ये सब आप डाउनलोड करके पूरा एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है। तो और आगे जो भी इसमें सीट डिटेल्स वगैरह नहीं शो हो रहा है, बाकी जो भी अपडेट आएगा यहीं पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले जो सेक्शन है वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन करके सिंपली लॉगिन करना है, ठीक है, और यहां से आप पूरा डिटेल्स आपको शो होगा, ठीक है। मतलब लॉगिन करना है और लॉगिन करके अपना जो भी डिटेल्स है उसको फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन कंप्लेंट का भी इसमें ऑप्शन हमें शो हो रहा है, तो आपको ऑनलाइन जो है कंप्लेंट भी आप यहां से कर सकते हो। इसमें पीडीएफ वगैरह भी आप अटैच कर सकते हो, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये जो भी आपको देख पा रहा है तो यहाँ से आप कर सकते हो। कुछ भी हेल्प चाहिए तो हेल्प डेस्क का भी ऑप्शन है, मोबाइल नंबर भी है, और इसमें ये सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक ये वर्किंग टाइम में आपके लिए रहता है, ठीक है। तो ये सब है। तो चलिए हम साइट को भी देख लिए, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन आएगा, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, यहाँ से पूरा आपको डिटेल्स मिलेगा, और जो भी प्रॉब्लम्स होगा तो आप हेल्प डेस्क का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि शेड्यूल, आप लोग का शेड्यूल क्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन का डेट आप देख सकते हो कि 30 अगस्त से 12 सितंबर तक का डेट है। मतलब आज 11 हो गया, अब अपलोड होते तक थोड़ा रात तक ही अपलोड होगा, तो आप चाहो तो आज करवा सकते हो, एकदम लास्ट तक मत जाना, सुबह करवा लेना। यदि वीडियो देख रहे हो तो जितना डॉक्यूमेंट्स है यदि आपने नहीं करवाया तो करवा ही लेना, एकदम रात के 8 बजे तक कल मत रुकना, सुबह ही करवा लेना, है ना। यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो 12 बजे तक करवा ही लेना, सुबह का कल फर्स्ट हाफ तक करवा लेना, ठीक है। इसके बाद आपका जो मेरिट के बेस पे आपको क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, ठीक है। ये टेंटेटिव, इसमें आप देख सकते हो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट का रिपोर्ट कार्ड है, इसी के बेस पे आपको क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, ठीक है। कॉलेज आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से कॉलेज हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि राजनांदगांव है, जगदलपुर है, और पाटन दुर्ग वाला कॉलेज है, साजा बेमेतरा है। तो इसी में आप लोग का क्या होगा, एडमिशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 साल की अवधि है। बाकी ये आप पूरा डिटेल्स आप देख सकते हो, वानिकी फॉरेस्ट्री का केवल एक ही कॉलेज है, पाटन दुर्ग, ठीक है। बाकी हॉर्टिकल्चर वाला है। यहाँ पे आप डिग्री प्रोग्राम देख सकते हो कि कौन कौन सी डिग्री में आपको एडमिशन होगा, ठीक है। फ्रूट है, वेजिटेबल है, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, प्लांटेशन, स्पाइसेस और मेडिकल एंड और एरोमेटिक प्लांट,
और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, और आप देख सकते हो ये तो हॉर्टिकल्चर है ना इतना, ठीक है। इसमें कुछ क्राइटेरिया भी होता है, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फॉरेस्ट्री में आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिग्री कौन कौन सी डिग्री में आपका एडमिशन हो सकता है, तो सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें आपका एडमिशन होगा। फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इम्प्रूवमेंट, इसमें आपका एडमिशन होगा, ठीक है। जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिख रहा है 60% होना चाहिए, ठीक है। जो बेसिक क्राइटेरिया जो आपको पता है वही सब रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो, ठीक है। आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा कल तक, उसके बाद फिर आपके जो मेरिट के बेस पे आपको कॉलेज मिलेगा। उसके बाद आपको डीवीसी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इस बार रायपुर नहीं बुलाया है, दुर्ग ही बुलाया है। अच्छी बात है कि अब सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है यूनिवर्सिटी भी। तो महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सकरा पाटन में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे वो भी है, आप चाहो तो इसमें मैप भी है, उसका आप सहारा ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है। यदि यहाँ पे देखो मैप डायरेक्शन, यहां से आप देख सकते हो कहाँ पे है लोकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैप का भी सहारा ले सकते हो, इसमें पूरा आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका आप सहारा ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो चलिए अब अपना टॉपिक पे आते हैं। यदि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो फिर या वैसे सबको पता ही है यार, गूगल मैप का सब यूज ही कर लेते हैं ना। उसके बाद फिर ये क्या है, प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने के लिए फीस, ऑनलाइन फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है। इसका डेट आप देख सकते हो 16 से 18, ठीक है। सीट आवंटन कब होगा, 15 को होगा। उसके बाद फिर आपका डीवीसी होगा, डीवीसी भी 16 से 17 तक होगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सीट को सुरक्षित करना है, सेव करना है, उसके लिए ऑनलाइन फीस जमा करना पड़ेगा। ये भी वही डेट में होगा 16 से 18 के बीच में, और रात्रि 11:30 बजे 18 तारीख के 11:30 बजे तक ही आप कर सकते हो, ठीक है। फीस डिटेल्स मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं कि क्या है आपका फीस डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि एमएससी हॉर्टी और फॉरेस्ट्री के लिए 11,725 रुपया लगेगा। सेल्फ फाइनेंस सीट चाहिए तो 60,500 लगेगा। तो आई थिंक इसका तो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपको इसी में जाना चाहिए, ठीक है। भुगतान का जो विधि क्या होता है, तो पीओएस मशीन होता है और क्यूआर कोड होता है, यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑनलाइन, और बाकी आपका जो कैश में है या फिर चेक में है, ये इसमें आपको अलाउ नहीं करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि सीट को निरस्त करना और आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते हो, यदि आपको अच्छे से नहीं लग रहा है, आपको कहीं और एडमिशन लेना है, तो उस कंडीशन में आपको ईमेल करना होगा और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। सीट निरस्त करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का आपको वो करना पड़ेगा। सिंपली लॉगिन करना, ओटीपी आएगा और उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटी उसको करोगे तो 1000 कट के आपके अकाउंट में वापिस वो जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, फिर यदि यहां तक तो जिन लोग का रैंक अच्छा है उसको तो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जिसका रैंक अच्छा नहीं है या फिर आपको और अपग्रेड करनी है आपको कॉलेज को, तो उस कंडीशन में स्पोर्ट और कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हो 16 से 18 के बीच आपको करना होगा। उसके बाद रिक्त रह गई सीटों की जानकारी कहाँ पे आएगी, तो यहीं पे आएगी, कहाँ पे, तो महात्मा गांधी के ऑफिशियल साइट पे आपको यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाले जो सेक्शन है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो कहाँ कितना कितना सीट खाली है, ठीक है। उसके हिसाब से आप फ्री स्लॉट ऑप्शन का चयन कर सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट एवं कन्वर्जन काउंसलिंग हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी की सूची, ठीक है। इसके बाद जितने
स्टूडेंट है जिसने रजिस्ट्रेशन कराया उसका जो लिस्ट है वो 19 सितंबर को आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वही सेम प्रोसेस है। फीस जमा नहीं की हो तो फीस जमा करना पड़ेगा, डीबीसी नहीं हुआ तो डीबीसी करना पड़ेगा। वही तो 22 और 23 को ये सब होगा। ठीक है, रात के प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक का टाइम होता है। और जो आपको जाना पड़ेगा डीबीसी वगैरह के लिए वो वही प्लेस है जहां मैं बता चुका हूँ, मतलब पीछे जो है ना दुर्गा ही आपको जाना पड़ेगा। तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा चलिए, ये तो पूरा शेड्यूल हो गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं और क्या आपको बता सकता हूं, तो चलिए मैं जल्दी जल्दी देख लेता हूं आपके लिए और इसमें क्या है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको मैं एक एक ठोक बताते नहीं रहूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसको हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस शीट की कुछ कंडीशन होती है, पूरा आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, बाकी इसमें ना ही जाओ तो अच्छा है, और ये सीटें खाली रहती है। ठीक है, नहीं जाओ तो बेटर है इसमें। ये पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देख सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे इसको आप एक बार पढ़ोगे तो पूरा ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ये पूरा आप दिख रहा है, नीचे फॉर्मेट भी दिख रहा है। इसको मैं बता चुका हूं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हम देख चुके हैं, ये सब आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो आपको यदि फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट भी आपको यहां से मिल सकता है। ठीक है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में यहीं से ही मैं भी देख रहा हूं। यहाँ पे आप ये देखो, ये वाला है, ये वाला पीडीएफ मैं डाउनलोड किया हूं, तो यहां से आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, यही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आपको मिल रहा है, तो आपको पूरा फॉर्मेट भी मिल रहा है। बट अभी लेट हो चुका है, फॉर्मेट शायद आपने तैयार कर लिया होगा। ठीक है, कृषक सीट वगैरह जो भी है ये तो आपको तैयार कर ही लिए होंगे आप लोग, शायद नहीं किए होंगे। यदि लेट कर लिए तो जल्दी से करवा लो, आज ही करवा लो। वीडियो अपलोड करने में शायद टाइम हो गया मेरे को, तो इसको आप करवा सकते हो। ठीक है, काउंसलिंग की जो भी है तो इसका दिशा निर्देश आपने पढ़ लिया होगा, शायद कर भी लिया होगा। बाकी ये सब चीज का आपको ध्यान रखना है, बस चॉइस फिलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आपको सबको पता है कि कौन कौन सा कॉलेज कहाँ रहेगा, इसको मेरे को नहीं लगता कि और बताने की जरूरत है आप लोग को। ठीक है, तो ये सब है, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा रूल्स। फ्रिज और फ्लोट फ्रिज मतलब कि उस कॉलेज को आपको चाहिए तो उसको फ्रिज कर देते हैं। एक चीज का आप ध्यान देना, अभी कामधेनु में एक लड़का बोल रहा था सर उसको शायद सूरजपुर, क्योंकि काउंसलिंग का प्रक्रिया लगभग सेम होता है, चाहे आप कामधेनु हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे आप इंदिरा गांधी हो। तो क्या होता है कि वो टॉप कॉलेज में सरगुजा को रख लिया, अब उसको चाहिए था कोई और दूसरा कॉलेज, लेकिन वो दूसरा कॉलेज नीचे नहीं जा पाया। इसलिए प्रेफरेंस जो है वो सही से भरिएगा, नीचे जाने का ऑप्शन नहीं रहता है, केवल ऊपर जाने का ही ऑप्शन रहता है। वो मेरे से जिद कर रहा था सर फ्रिज फ्लोट दोनों का ऑप्शन आ रहा है। मैं बोला कि यदि टॉप को कॉलेज मिला है तो नीचे जाने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो टॉप जाने का ही आपको ऊपर जाने का ही ऑप्शन मिलता है, नीचे आने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग सोच समझ के भरिएगा। ठीक है, फ्लोट मतलब ऊपर आप जा सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, फ्रिज मतलब वो फिक्स है। ठीक है, सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, पेमेंट मोड ध्यान रखना, अकाउंट में रहना चाहिए पैसा। पैसे की ना रहने की कंडीशन में बहुत लोगों का सिर्फ निरस्त भी हो जाता है, अभी पीएटी में बहुत लोग का हुआ भी है, तो पैसे का अपना जुगाड़ बना के ही रखना। ठीक है, तो ये सब चीज का आपको ध्यान रखना है। आप पूरा देख सकते हो यहाँ पे, और बाकी इतना ही था, है ना। चॉइस फिलिंग में बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव को ऊपर ही रखना, नीचे जगदलपुर, फिर आप चाहो तो आपके अकॉर्डिंग आप ये सबको रख सकते हो। ठीक है, आपके लोकेशन के बेस पे, लेकिन ये दोनों को ऊपर में ही रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एक चीज इसमें अधिसूचना क्रमांक 74 में आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी सी इसमें कुछ संशोधन हुआ है, आंशिक संशोधन। तो इसमें आप साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रवेश काउंसलिंग में वे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जो वर्ष 2025 में जो ग्रेजुएशन स्तर के लास्ट सेमेस्टर परीक्षा एग्जाम में शामिल हुआ है, मतलब जो लास्ट सेमेस्टर एग्जाम में शामिल हुआ है, और काउंसलिंग में पंजीयन के अंतिम तिथि मतलब कि आज तो सेकेंड लास्ट डेट है, कल तक यदि आपकी डिग्री की उपाधि धारक हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो।
तो सीटी का क्या ही मतलब निकला फिर। तो ये तो थोड़ा चलो ठीक है, अब यूनिवर्सिटी का रूल्स है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी इतना ही था। आई थिंक मैंने पूरा सारी चीजें आपको बता दी होगी। कुछ भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि बार बार वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी आप लोग के लिए। छोटे बच्चे पीएटी वाले उन लोग को ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।